राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि ये पास्ट लाइफ रेग्रेशन, आई थिंक ये पूर्व जन्म की बातें, पुनर्जन्म की घटनाएं, ये सब महज मजाक है, ये सच नहीं है। लेकिन यदि उनसे तसल्ली से बात की जाए ना, तो वो भी अपने पूर्व जन्म के उन अधूरे कामों को, उन अधूरी इच्छाओं को लेकर आए हैं। और फिर जब उनसे बात की जाती है ना, वो एक एक करके जब बताते हैं ना, तब ऐसे ऐसे राज खुलकर आते हैं। तब व्यक्ति खुद मानने के लिए राजी हो जाता है कि हाँ, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे साथ जो हमारी सोल है वो अकेले सफ़र नहीं करती है, उसके साथ उनकी स्मृतियाँ, उनकी यादें और जो पेन है, जो कुछ नई सोच है, सब कुछ कैरी करती हैं। दोस्तों, ऐसा ही हुआ कुछ इनके मामले में, जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। ये एक लड़की है, उम्र लगभग 28 साल है, शादी हुई नहीं है, नाम है पल्लवी। और ये एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब करती हैं, अच्छे पद पर हैं, दिखने में बड़ी सुंदर हैं और ये हमारे दिल्ली की रहने वाली हैं। लेकिन इनके साथ एक समस्या है। अभी उम्र मात्र 28 साल है, लेकिन लगभग ये 8 सालों से ऐसा महसूस करती आई हैं कि इनकी घुटनों के नीचे के जो पैर हैं उनमें बहुत भीषण दर्द होता है। हालांकि ये जब भी पेन किलर्स वगैरह लेती हैं और डॉक्टर को दिखाती हैं, उन सारी प्रक्रियाओं से, उन सब जांचों से अभी तक कुछ भी डायग्नोज नहीं हुआ है। आखिरकार वो ऐसे दर्द से क्यों गुजर रही हैं, इस बात को जानने के लिए वो हमारे पास आती हैं और हमसे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि पीएलआर कराना चाहते हैं, ताकि उनको मालूम चले वो रहस्य जिसकी वजह से वो अब तक उस दर्द से जूझ रही हैं। तो हमने कहा ठीक है, आपका स्वागत है, झांक कर देखते हैं आपके पूर्व जन्म में कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी स्मृतियाँ जो कि आपके साथ जुड़ी हुई हैं। यदि आप तसल्ली से तैयार हो तो हम करते हैं। दोस्तों, अपना जो पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी है उसको शुरू करूं उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और यदि ये पूरी थेरेपी और ये प्रक्रिया आपको समझ आती हो तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं बात कर रहा था पल्लवी जी के बारे में। पल्लवी एक 28 साल की लड़की, कंपनी में बहुत बेहतरीन जॉब, लेकिन अब ये जो दर्द है उनकी जो पैरों में होता है, ये उनकी जो जॉब है उसको अफेक्ट करने लगा है। हालांकि उस दर्द को ये लगातार पेन किलर लेती रही हैं और पिछले 8 सालों से लगातार पेन किलर पर हैं। इनको दिन में 2-3 बार वो पेन किलर लेना पड़ता है ताकि ये सुचारू रूप से अपना काम कर सकें। अब जो जिम्मेदारी है कंपनी के मुताबिक, उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाती हैं और एचआर पद पर तैनात हैं। लेकिन पल्लवी जी ये जानना चाहती हैं कि उनको डॉक्टर्स के पास जब लेकर गए, उनके माता पिता भी लेकर गए, वो खुद भी जाती हैं, उन्होंने हर तरह की जांच कराई है, हर तरह की, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि उनके शरीर में ऐसा कुछ डायग्नोज ही नहीं होता है। आखिरकार वो ऐसे दर्द से क्यों गुजर रही हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसको जांचने के लिए वो हमारे पास आई और उनका जब पीएलआर किया गया तो तुझे ऐसी अहम जानकारी निकल कर आई जिसको आप जानोगे तो दंग रह जाओगे। दरअसल होता यह है कि जब उनको ट्रांस की भूमिका में ले जाने के लिए हमने कहा तो वो अपने आप को बिल्कुल तैयार किए हुए थी, तैयार हुई, आराम से सम्मोहन की निद्रा में सोई, आराम से गहराई से जाते नहीं। मेरे 3 कहने पर वो अपने आप को देखती हैं कि उनकी बगल में कोई छोटी लड़की है जिसकी उम्र करीब 5-6 साल है। लड़की बड़ी प्यारी है। तो क्या ये लड़की आप हो? उन्होंने कहा नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी बेटी है और इसका नाम मधु है। तो फिर आप कौन हो, कहाँ हो और कैसे हालात में हो? तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं सरिता हूँ और एक परिवार में पत्नी हूँ। तो इस परिवार में आपके अलावा और कौन कौन है? तो उन्होंने पहचाना कि मेरे सास ससुर भी हैं और मेरे पति देव भी हैं। अब भाई ठीक है, आपकी बेटी भी है, आप भी हैं, तो फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ है, क्या हो रहा है, आपके पति देव क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे सास ससुर जो हैं वो झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं, आपस में बहुत झगड़ते हैं और इसी तरीके से झगड़ने पर
वो देखती हैं कि अक्सर उनसे वो लड़ाई करती हैं। अब लड़ाई होती है, बार बार उसको डांटा जाता है, उसको समझाया जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन वो ठीक है अपने हालात में। लेकिन पता नहीं क्यों उनका मामला, कुछ भी सिंपल सी बात भी कहनी हो तो चिल्ला कर बोलते हैं, बात करते हैं ऐसे जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हों। बात हमने उनकी सुनी, समझे, और अब डिक्लेरेशन की बात आई तो आपके पतिदेव क्या करते हैं उनके बारे में बताओ। तो उन्होंने बताया कि उनके जो पति हैं वो शराब पीते हैं। अच्छा, उनको जब हमने पूछा कि आप समय देखिए, समय कब हुआ है लगभग, तो उन्होंने बताया कि ये जो समय है ये 1974 का है। पल्लवी जी ने देखा कि जो सरिता के पति हैं वो अक्सर उनसे मारपीट भी करते हैं, अक्सर शराब पीकर घर लौटते हैं, और जब वो उनसे शराब क्यों पीते हैं इस तरह के सवालात करती हैं, तो उनके जो माता पिता हैं यानी कि जो सरिता के सास ससुर हैं वो उल्टा बहू को डांटते कि तू चुप रहे, तू चुप रहे। और पता नहीं क्यों वो लोग उस सरिता से नफरत करने लगे हैं। तो उनसे हमने दोबारा पूछा कि फिर सरिता जो है वो उस सारी प्रताड़ना को सहन कर रही है। तो उन्होंने बताया हाँ, वो चुपचाप अपनी बेटी के साथ और बड़ी जैसे तैसे उसकी ज़िंदगी जैसे बीत रही है वो अपनी जीवन को बताने का पूरा प्रयास कर रही है। तो ये बात भी ठीक है। अब आप बात आती है अगली, फिर आपके साथ जो इंसिडेंट होता है जो आपको याद आ रहा है, मेरे 3 कहते ही आप उस इंसिडेंट पहुंचेंगे, 3, 2 और 1। अब आप अपने आप को पहचानिए, आप कहाँ पर हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अब एक ट्रेन में हूँ, रेल जा रही है और हम टोटली परिवार के जो लोग हैं वो कहीं पर किसी ऐसे मंदिर जा रहे हैं जहाँ पर दर्शन करने के लिए उनको जाना है। तो अब आपके साथ क्या घटित होता है। तो वो बताती हैं कि रात का समय है और उनके जो पति देव हैं वो ट्रेन के जो गेट है उसके पास खड़े हैं। वो उनके पास जाती हैं क्योंकि वो बुला रहे हैं, और उनके पीछे पीछे उनकी सास भी आती हैं। सास आई, सरिता खड़ी है, तभी अचानक उनके जो पति हैं वो उनको ज़ोर से धक्का देते हैं उसी गेट में से बाहर के लिए। रेल चल रही है, सरिता को जोरदार धक्का लगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। जैसे ही ट्रेन से नीचे गिरी, उसके जो दोनों पैर हैं, पाँव जो हैं, वो ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं और घुटनों से नीचे का जो हिस्सा है वो उनके पैरों में नहीं रहता है। उनका जो सर है वो पत्थरों में जाकर टकराया, बहुत सारा खून निकला है। रेल वहाँ से गुजर गई है, लेकिन वो जो सरिता हैं वो करीब काफ़ी समय तक ऐसे लहूलुहान अवस्था में पड़ी रहीं, और लगभग 20 घंटे 22-24 घंटे के लगभग, मतलब कि एक पूरा दिन निकल गया, रात हो गई। अगली रात में उसने शरीर ने अंतिम सांस ली, यानी कि सरिता की मृत्यु हो गई। तो अब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाए कि हाँ ठीक है, पैरों में दर्द इसलिए होता है। उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई भी किया, और हमने भी उनसे ये कहा कि अब तो आप संतुष्ट होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं अब समझ गई हूँ कि मेरे पैरों में जो ये होता है भीषण दर्द, इसका मुख्य अर्थ क्या है। ये सारी जो बातें हैं ये देखी पल्लवी ने देखी एज ए सरिता, उनके पूर्व जन्म में क्या हुआ था। उनसे हमने पूछा कि आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और स्मृतियाँ आ रही हैं आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ और उनकी वो नहीं देख पा रही हैं, ना ही समझ पा रही हैं। तो हमने उनको ट्रांस की भूमिका से बाहर निकाला, वो जाग गई। अब दौर आता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग में आराम से उनको बिठाया गया और उनसे बातचीत की गई। तो उन्होंने बताया कि अब वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि उनका पैरों का दर्द होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। वो जान गई कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो पूर्व जन्म का दर्द था, तो वो अब उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा गजब का प्रश्न था और वाकई में पूछना चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि बिल्कुल देखिए, आपकी जो जान गई वो उसी घटना की वजह से हुई। उस घटना ने आपके हृदय पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसको आप चाहकर भी नहीं भुला सकते, क्योंकि वो जो स्मृति है, इमेजिनेशन है, जो पिक्चर है, वो आपकी सोल के साथ
आपकी सोल ने उसको कैरी किया, और आप चाहे 10 जन्म ले लो, 20 जन्म ले लो, आप उसको नहीं भूल पाओगे, क्योंकि उसने छाप छोड़ दी है। तो अब आप इस चीज़ को मान गई। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में कह रही हैं कि यदि ये पूर्व जन्म का दर्द है तो क्या आप इस दर्द को मिटाने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल, आपकी हेल्प की जाएगी। और अब जो दौर चलता है वो रेकी का हीलिंग का चलता है। उनको बड़ी तसल्ली से एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर बिठाया गया, उनसे कहा गया कि अब आप अपने शरीर को बिल्कुल शांति से फ्री छोड़ दीजिए। वो बैठी रहीं, और फिर जब हमारी हीलिंग की प्रोसेस जारी हुई, जब वो चली, तो अफर्मेशन के साथ बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको हम जग जाहिर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात को आफ्टर हीलिंग ये फील किया कि उनकी बॉडी से 75 जो पेन है वो गायब हो चुका है। अब उनके शरीर में ऐसा पेन नहीं है जैसा भीषण दर्द उनके पैरों में होता था। यानी कि ऐसा लगता है जैसे पिंडलियाँ फट जाएंगी, और कभी कभी दोनों पिंडलियाँ बिल्कुल सुन्न हो जाती, पैर ही सुन्न हो जाते, वो कहाँ रख रही हैं, कहाँ चल रही हैं, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। अब ये जो बातें उन्होंने कही, उनसे तो लगा कि ये वाकई में बहुत बड़े दर्द से, बड़े कष्ट से जूझ रही हैं, लेकिन अभी वो जो फील कर पा रही हैं वो बेटर फील कर पा रही हैं। तो हमने उनसे कहा कि आपको 3-4 दफ़ा यहाँ आना होगा, हीलिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी करानी होगी, आप वो पूरा कराइए, आपका पेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने जो हमसे पूछी, जो सबसे लास्ट में थी, उन्होंने कहा कि उनको शादी करने से डर क्यों लगता है, क्योंकि उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो पल्लवी जी से हमने हंसकर बात यही कही कि पल्लवी जी, जब आप पहली शादी में ऐसा भुगत चुकी हो, तो आपने जो भगवान है उनसे ही प्रार्थना की होगी कि उनको आगे शादी नहीं करनी है, किसी से शादी नहीं करनी है, इसीलिए आपके लिए जो आपका हमसफ़र है उसको चुना ही नहीं गया। मेरे ख्याल से वो पैदा भी नहीं हुआ है, और आप ये यकीन मानिए कि शायद होगा भी नहीं। आप अकेले ही अपनी इस लाइफ को ट्रैवल कीजिए, आराम से चैन से जिए, पैसा है, घर परिवार है, भैया भतीजे, भाई आपका परिवार है, माता पिता हैं, उनकी सेवा कीजिए और आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। ज़्यादा अगर आपको हो जाता है तो आप चैरिटी कर सकते हैं। बहुत से अनाथ आश्रम हैं, बहुत से वृद्ध आश्रम हैं, आप वहाँ पर जाइए, उनकी दुआएं लीजिए, और ये दुआएं आपके सोल ने जो स्मृतियाँ जिनको कैरी कर रही हैं वो सब मिट जाएंगी। तो उन्होंने, पल्लवी जी ने हमारी इन बातों पर यकीन भी किया, और वो बड़ी तसल्ली से इस बात को मानने के लिए तैयार हुई कि हाँ बिल्कुल वो अब ऐसा ही कुछ करेंगी, जिससे कि उनकी जो आगे की जर्नी है, जो अगला जो जन्म होगा उसके लिए वो अपने लिए बेहतर ज़िंदगी चुन सकें। उनको ये बताया गया कि आप लोगों को माफ़ भी कीजिएगा, उनको छोड़ दीजिएगा फ्री, कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो गया, अब आप फ्री हो और जैसी मर्जी हो ऐसी ज़िंदगी जिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पल्लवी जी बड़ी संतुष्ट होते हुए हमारे पास से गई, और शायद वो आगे भी आते रहेंगी, और उनका जो थेरेपी है, जो हीलिंग है, वो लगातार काम करेगी, तो उनके पैरों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि बहुत सारे पेन को, बहुत सारी बातों को, बहुत सारी यादों को हम लोग पता नहीं कितने जन्मों से कैरी करते आ रहे हैं। वो दर्द रूप में भी हो सकता है, वो आपको फोबिया भी हो सकता है, डर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं ये आपके किसी न किसी कर्म से, आपके पूर्व जन्म से अवश्य जुड़ी हुई हैं। यदि कुछ ऐसा जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि आप इन पूरी प्रक्रिया को फॉलोअप करें और आप बेहतर तसल्ली से PLR पा सकते हैं। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मौजूद होऊंगा आपके बीच में एक नया PLR के साथ, जो कि किसी न किसी शख्स के साथ अवश्य किया जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।